नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है हमारी लाटविया से रिलेटेड, स्टडी इन लाटविया। तो लाटविया को मैं पिछले 10 साल से डील करता आ रहा हूँ। तब से डील करता आ रहा हूँ जब ये कोई हेलो वेरीफाई सिस्टम नहीं था ना, और कई इसके अंदर चीज़ें इंट्रोड्यूस किया है। और लाटविया में ऐसे बच्चे भी पहुँच गए थे, लोगों ने फेक एजुकेशन डॉक्यूमेंट लगाकर, फेक बैंक स्टेटमेंटें लगाकर। तो लाटविया जो एम्बेसी है, दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक और आज की डेट में काफ़ी रिजिड है। अगर आपकी हर एक चीज़ ठीक है तो दे विल डेफिनेटली गिव द वीज़ा, उसको प्रॉब्लम नहीं करते हैं। हाँ, रश में एक आधे बच्चे का कोई डिक्लाइन हो सकता है जेन्युइन का, लेकिन वो भी फाइट करके लिया जा सकता है। और लाटविया में वी आर वेरी एक्सपर्टाइज अबाउट द रिफ्यूज़ल केसेस। अगर आपके जेन्युइन डॉक्यूमेंट हैं तो हम आपका केस थ्रू अपील भी लाटविया से दिलवा सकते हैं, लेकिन उसको फर्स्टली हम रिव्यू करते हैं उस केस को लेने से पहले कि आपके सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन हैं, क्योंकि वी विल क्रॉस वेरीफाई दैट डॉक्यूमेंट थ्रू आवर एजेंसी। हमारे भी सोर्सेज हैं, जैसे लाटविया एम्बेसी ने अपनी हेलो वेरीफाई एजेंसी रखी हुई है। तो हमें पूरे प्रिकॉशंस के बारे में मालूम है लाटविया में कौन से केसेस के पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो ऐसे है कि लाटविया की मेरी नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज हैं, कम से कम 2 प्ले लिस्टें हैं, स्टडी इन लाटविया, सक्सेस स्टोरी इन लाटविया, जिसके अंदर आपको 100 से ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज और वीडियोज़ मिलेंगी। आप उन वीडियोज़ को सिर्फ वॉच करें। मैं ये नहीं कहता कि मेरे थ्रू ही आप काम करवाएं, उनके लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, वहाँ से नॉलेज चेक करें। देयर आफ्टर टेक द डिसीजन कि आपने अगर लाटविया का भी वीज़ा अप्लाई करना है, कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। चलते फिरते कंसल्टेंटों को छोड़ो, कोई चलते फिरते हैं, आज आ गया कल चला गया, उनको छोड़ो। एटलीस्ट स्टैंडिंग चेक करें। ये जो हमारा ये जो जर्नी है, पिछले 17-18 साल की ये जर्नी है इस इंडस्ट्री के अंदर, और इवन एक कंट्री को डील नहीं करते। लाटविया में जैसे हमें नॉलेज है, ऐसे हमें 100 कंट्रीज़ की नॉलेज है। इवन इन केस लाटविया का वीज़े में आपकी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, रिफ्यूज़ आ जाता है, एडमिशन नहीं आता या वीज़ा नहीं आता, इवन दैट वी कैन टेल यू कि अभी आपको लाटविया से बढ़िया कौन कौन से ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने हैं। कोई हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते, ये लेकर चलिए, ना कोई पासपोर्ट है ना कोई एकेडमिक है। इवन आपका पासपोर्ट आपके घर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर्ड होगा, ऐसी ओपन ट्रांसपेरेंसी है। 15,000 रुपया सिर्फ हम एडवांस में लेते हैं। बाकी लाटविया की फीस हमारी सारी की सारी जब वीज़ा आता है, जो मेरी कंसल्टेंसी है, ये चीज़ें सारी चेक करनी है। तो लाटविया में हमें हर एक यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मालूम है, कौन सी प्रोफाइल को कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में डाला जाए कि एडमिशन आ जाए, कौन सी यूनिवर्सिटी में डाला जाए वहाँ से एडमिशन आ जाए। अभी रश होने के कारण 1-2 केस आगे पीछे भी हो सकते हैं, वीज़ा एडमिशन रिजेक्ट भी हो सकता है। ये नहीं है कि अभी एडमिशन रिजेक्ट हो गया तो आप नेगेटिव हो जाएं, चुप करके बैठ जाएं। ऐसा नहीं है कि किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएंगे वो आपको 100% देगा। हर एक चीज़, कहीं पर भी कोई भी चीज़ 100% नहीं है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। हमारे पास भी आना है, वी आर नॉट गिविंग द गारंटी टू एनी क्लाइंट मेरे लिए कोई वीज़ा, बट वी आर गिविंग द इंश्योरेंस कि हाँ आपके 80% चांसेस है, 90% चांसेस है, आपको ये प्रिकॉशंस लेने हैं। अगर इस यूनिवर्सिटी से रिजेक्टेड हो जाता है तो अनदर यूनिवर्सिटी में यू कैन पुट द एप्लीकेशन। वीज़ा में भी अगर रिजेक्शंस आ जाती हैं, जेन्युइन है, तो वी कैन फाइट विद देम। अगर हम जेन्युइन है, अगर हमारे पास ना फंड है, ना हमें इंग्लिश बोलनी आती है, बस तुक्के से एडमिशन आ गया तो डाल दिया, उन लोगों से भी बचें। मैं फिर बता दूं, उन लोगों से भी बचें जो वहाँ की प्राइवेट छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ में डालते हैं, वहाँ से बच्चों की फीसें रिफंड नहीं आ रही। अगर आपकी भी फीस किसी यूनिवर्सिटी में फंसी हुई है लाटविया के अंदर, क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी हेल्प करेगा। हेल्प मीन्स दिस इज पेड, नॉट ए फ्री, क्योंकि वी आर नॉट डूइंग द कोई सोशल वर्क। आपके लाखों रुपए हम वहाँ से रिकवर करवा कर दे रहे हैं, तो वी आर ऑल्सो टेकिंग द फीस। आप अपना केस हमें शेयर करें। उन यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज को भी अवॉइड करें जो डिडक्शन आपकी 500 1000 यूरो लेती हैं, क्योंकि वहाँ की कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं आफ्टर रिफ्यूज़ल वो कहती हैं कि अभी हम 500 यूरो काट के भेजेंगे, 1000 यूरो काट के भेजेंगे। उनको भी अवॉइड करना है। उन यूनिवर्सिटीज़ को भी अवॉइड करने की कोशिश करें जिनकी एप्लीकेशन फीसें ज़्यादा हैं, 200 यूरो, 250 यूरो, क्योंकि 150 यूरो में भी आपको वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती हैं। इन चीज़ों का हमें मालूम है कि हम आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम सेविंग्स कहाँ से करवा कर दें। इवन लाटविया में जाने के बाद इफ़ यू नीड टू रीलोकेट टू एनी कंट्री, तो अभी आप बताइए कि जिसके थ्रू आप लाटविया का प्रोसेस करवा रहे हैं, क्या उसको उन कंट्रीज़ के बारे में, रीलोकेशन के बारे में नॉलेज है?
हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि अभी इटली में आप लाटविया के थ्रू फ्री स्टडी कैसे ले सकते हैं। आप वहां पर एक सेमेस्टर, एक ईयर कंप्लीट करें, देयर आफ्टर यू कैन इजीली रिलोकेट टू इटली आल्सो, जहां पर फ्री स्टडी है। लेकिन इंडिया से इटली का वीजा लेना इट इज वेरी डिफिकल्ट। जर्मनी में जाना है, किस वे से जा सकते हैं वहां पर क्या अभी टेस्ट देना पड़ेगा अभी बैचलर वाले स्टूडेंट को? अगर मास्टर वाला स्टूडेंट वो कैसे है? बट क्राउन इमिग्रेशन के पास इन सब चीजों की नॉलेज है। हाँ, पुर्तगाल का अभी आपको कोई असिस्टेंस चाहिए तो दैट वी कैन गिव। क्या आपका वो कंसल्टेंट आपको ऐसी नॉलेज प्रोवाइड कर सकता है? आपने वहां पे स्वीडन जाना है, फ्रांस जाना है, डेनमार्क जाना है, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है, क्राउन इमिग्रेशन उनमें आपको असिस्ट कर सकता है। वहां से किसी कंट्री का वीजा अप्लाई करवाना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं B1 B2 यूएस का ट्राई करके दे दूं, ऑस्ट्रेलिया का मैं टूरिस्ट वीजा वहां से अप्लाई करके देखूं, यूके का अप्लाई करके देखूं, तो क्राउन इमिग्रेशन बाय सिटिंग इन इंडिया आपको असिस्ट कर सकता है, आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकता है। वहां जाने के बाद आपके पेरेंट्स ने आपको मिलने के लिए आना है, आपकी स्पाउस ने आपको मिलने के लिए आना है, क्राउन इमिग्रेशन ऐसी भी सर्विस दे सकता है। क्या वो आपका कंसल्टेंट जिसके थ्रू आप लाटविया का केस प्रोसेस कर रहे हैं, जिसको सिर्फ लाटविया की नॉलेज है, वो भी कहां से हमारी जैसी वीडियो देख के स्टार्ट कर दिया है, उनसे अवॉइड करें, नहीं तो आप अपने लाखों रुपए और टाइम वेस्ट करेंगे। अभी हम मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। 15 नवंबर लास्ट डेट है उन बच्चों के लिए जिन्होंने जैन फेब में लाटविया में 2024 में पढ़ने के लिए जाना है। स्टिल यू हैव द टाइम। विदाउट आयल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट आयल्स मैं उन बच्चों के ही केसेस लेता हूं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, कॉन्फिडेंस है। बिफोर टेकिंग द केस विदाउट आयल्स मैं इनिशियली बच्चे की इंटरव्यू लेता हूं, देयर आफ्टर मैं अपने 15,000 रुपए लेता हूं। अदरवाइज मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता हूं कि हम आपके केस को नहीं कर पाएंगे। इवन ऐसे केसेस को कितनी यूनिवर्सिटीज में हम एप्लीकेशन फीसें डालें, उन एप्लीकेशन फीसेस की मैं अपनी फीस में एडजस्ट भी कर सकता हूं जो मैंने फाइनल में लेनी है। अगर आपको 3 यूनिवर्सिटीज में डाला है, 3 यूनिवर्सिटीज में आपकी एप्लीकेशन फीस हुई है, तो दैट फीस वी कैन एडजस्ट एट द एंड ऑफ जब हमने अपनी फीस लेनी है, जब वीजा आता है। तो ऐसे ऐसे फीचर्स है। तो अभी लाटविया की यूनिवर्सिटीज इंटरव्यू में क्या पूछती है, उसके लिए हमारा डेडिकेटेड स्टाफ है जो आपको फुल प्रिपरेशंस करवाता है। इसके एडवांटेज हैं। ऑनलाइन टेस्ट में क्या आता है, उसमें कोई टिप्स चाहते हैं, उसमें आप नहीं दे पा रहे हैं तो उसमें आप क्या प्रिकॉशंस लें, उसमें क्राउन इमिग्रेशन आपको बताता है। हमारे पास नॉट इंडियन क्लाइंट, हमारे पास नेपाली स्टूडेंट्स हैं, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं, श्रीलंकन स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं। इन बच्चों के लिए हेलो वेरीफाई सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि हमने इन कंट्रीज के नेशंस की भी एप्लीकेशंस लाटविया स्टूडेंट वीजा में प्रोसेस की हुई है, क्योंकि हमने इनके भी केस प्रोसेस की है। इंडियंस के लिए हेलो वेरीफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आते हैं मोटिवेशन मार्केट के अंदर क्या चलता है। थर्ड पार्टी फंड्स, आप थर्ड पार्टी फंड्स दिखाओ, आपका वीजा आएगा। आप फंड्स FTS मींस आप अपने फंड्स भी जो फंड्स आपने यहां पे बैंक में दिखाने, वो लाटविया की यूनिवर्सिटीज में भेज दो, आपका वीजा आ जाएगा। तो फंड्स में वी आर वेरी टेक्निकल, नॉट इन लाटविया, ऑल ऑफ द कंट्री, इवन वी आर असिस्टिंग द स्टूडेंट्स। अगर आप फंड नहीं भी है तो आपके फंड्स कैसे होने चाहिए उसमें भी हम असिस्ट करते हैं। बच्चों को थर्ड पार्टी फंड दिखाकर रिफ्यूजल देखने को मिली है बहुत सारे कंसल्टेंटों के थ्रू, वो भी हम आपको बता सकते थे कि उसमें किसका फॉल्ट है। फंड्स क्या स्टूडेंट के अकाउंट में या पेरेंट्स के अकाउंट में, दैट इज वेरी टेक्निकल। अभी लाटविया गवर्नमेंट ने फंड्स भी रिवाइज कर दिए है। अभी जो फंड किए हैं 8400 यूरो कर दिए, 8400 यूरो कर दिया है। जो प्रीवियस था वो 7440 यूरो दिखाने पड़ते थे। तो अभी ये भी आपने लेकर चलना है। हेलो वेरीफाई में क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, डिजी लॉकर वाले स्टूडेंट्स के लिए कितना फास्ट प्रोसेस है, वो क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकता है। हमारे कुछ बच्चों ने विदाउट PCC भी अपनी एप्लीकेशन एम्बेसीज के अंदर सबमिशन करवाई हैं, लेकिन उन्होंने PCC एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू भी प्रोवाइड की हैं। अब जिन बच्चों की PCC नहीं आई है, जिन बच्चों के अगेंस्ट क्रिमिनल केस है या रजिस्टर्ड है पुलिस केस, तो उनकी PCC नहीं आती, तो उनको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और आपके जो डॉक्यूमेंट है कैसे वेरीफाइबल होने चाहिए, आपकी ITRs कितनी इंपॉर्टेंट है, आपका OCM में इन्विटेशंस क्या होता है, आपका AIC डिसीजन नेगेटिव आ चुका है लाटविया का, इवन दैट अभी आप लाटविया को ही ऑप्ट कर रहे हैं, तो अभी आपको फर्दर क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। आपकी बैचलर डिग्री 3 साल की है, आपने ह्यूमैनिटी से की है, तो क्या मुझे लाटविया में अपना केस डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, ये सारे के सारे जो टिप्स है क्राउन इमिग्रेशन अंडर वन अम्ब्रेला देती है। जब आप हमारे पास आते हैं इन सब चीजों को हम चेक करते हैं, ऐसा नहीं है कि तुक्के मारिए जी। अभी
काम हमारी कितने नंबर ऑफ वीडियोस उठाकर देखें, लाटविया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, स्पेशली मास्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए दे हैव गिवन ए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिविलेज, दे आर नॉट टेकिंग द एम्बेसी इंटरव्यू, दे आर नॉट टेकिंग द एम्बेसी फीस। ऐसे ऐसे चीज़ों को आपने कैसे इनकेश करना है। आप 35 साल के स्टूडेंट हैं, 37 साल के, 40 साल के स्टूडेंट, क्या आपको लाटविया में मास्टर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्राउन इमिग्रेशन बता सकता है। आप मैरिड है तो क्या मैरिड वाले स्टूडेंट को लाटविया में डालना चाहिए या अनदर कंट्री में डालना चाहिए, इसमें भी हम फैक्ट बताते हैं कि भाई आपको ये प्रिकॉशंस लेने हैं अगर लाटविया में जाना है। तो आप ना ऐसी चीज़ें चेक करें, उसके बाद डिसीजन लें, हफड़ा दफड़ी ना करें कि उस कंसल्टेंट ने कहा कि मैं 200 यूरो कम ले लूंगा, मैं 400 यूरो ज़्यादा ले लूंगा, मैं 100% गारंटी दूंगा, मैं वो करूंगा। उसमें आपका अपना खुद का नुकसान है। यहां पर आपको 100% ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, ओपन मिलेगा। आपकी रिजेक्शन आ रही है तो हम इमीडिएटली बताते हैं कि रिजेक्शन आ गई है, आपका सिलेक्शन आई है तो इमीडिएटली वी आर कन्वेइंग टू द स्टूडेंट, और इमीडिएटली वी आर पुटिंग ए 3 ऑप्शंस ऑलवेज लाटविया के अपार्ट फ्रॉम लाटविया, कि आप इन कंट्रीज में भी अपने ऑप्शंस रखें। तो लाटविया में अगर आपका वीज़ा या आपने एडमिशन अपने लेवल पर लिया है, हमारी कोई सर्विस चाहते हैं, हेलो वेरीफाई के लिए, वीज़ा फाइलिंग के लिए, एम्बेसी इंटरव्यूज़ के टिप्स चाहते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डाटा है। मैंने जैसे बताया 50 सक्सेस स्टोरीज है, उन सक्सेस स्टोरीज को देखने के बाद आपको आइडिया आ सकता है कि क्राउन इमिग्रेशन को लाटविया में कितना नॉलेज है। फिर बता दूं, भगवान नहीं है, कोई 100% मैं किसी को नहीं दे पाऊंगा, चाहे अब मेरे बच्चे हैं, चाहे मेरा कोई क्लाइंट है, लेकिन केस लिया है, ट्रांसपेरेंसी ओपन रहेगी। रिजेक्शन भी आती है तब भी वी आर स्टैंड विद यू इफ यू हैव द पेशेंस। अगर पेशेंस नहीं है तो मेरे पास आए मत, और भी बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, उनकी सर्विस लेने की कोशिश करें। लाटविया में किसी भी स्ट्रीम में आपने जाना है, मेडिकल स्ट्रीम है, ह्यूमैनिटीज है, बिजनेस है, अपना इंजीनियरिंग है, वी कैन असिस्ट कि आपको वहां पर किस वे से हम हेल्प कर सकते हैं। शेंगन में ऑलरेडी नंबर ऑफ टाइम स्टूडेंट वीजा पर रिफ्यूज्ड हैं, तो क्या हमें लाटविया में ट्राई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी कंट्रीज लाटविया के साथ शेंगन की डाटा शेयर करती हैं, कौन सी नहीं करती है, ये वही बता सकता है जिन्होंने यहां पर नंबर ऑफ टाइम्स और नंबर ऑफ एप्लीकेशंस डालनी है। डिसीजन इज योर कि आपने लाटविया के लिए कौन से कंसल्टेंट को हायर करना है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसका लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।